हे गाइस, आई एम डॉक्टर ब्रजेश एंड आई मेक वीडियोस ऑन डेंटिस्ट्री। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिसने +2 क्लियर कर लिया है और वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो से बताना चाहूँगा कि ये सब में कितना टाइम लगता है और आपको मेंटली और इमोशनली और इवन फाइनेंशियली कितना प्रिपेयर रहना चाहिए, और आपको ये फील्ड में जाना है या नहीं जाना, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद और अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहले जिस लोगों ने +2 किया है और जो लोग हेल्थ साइंस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो नीट एग्ज़ाम लिखते हैं। ओके, एक नीट एग्ज़ाम जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जब आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो आप उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करते हैं। ओके, आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो जो फ्यू थाउजेंड जो सीट्स हैं वो इंडिया के MBBS कॉलेजेस के लिए जाती हैं। उसके बाद लोग अदर फील्ड्स ऑप्ट करते हैं। तो दूसरा फील्ड जिसके बारे में बात करूंगा वो है डेंटिस्ट्री, कि लोग डेंटिस्ट्री ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हाई डू यू वांट टू बी डेंटिस्ट, या आपके पेरेंट्स से भी ये बात पूछना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को डेंटिस्ट क्यों बनाना चाहते हैं। ओके, जो कॉमन रीजंस होते हैं, जो मेरे रीजंस थे वो था कि मेरा नाम हो, ओके, मेरे को फेम मिले एंड ऑब्वियसली मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उससे पैसे भी बना सकें जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकें बीइंग अ डॉक्टर। तो इसके लिए आई टुक एडमिशन 2005, बट व्हाई डू यू वांट टू टेक एडमिशन 2020, यू नीड टू डिसाइड। ओके, तो अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद आप 5 साल बाद डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद आप 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और आप MDS करेंगे, देन यू विल स्टार्ट योर करियर। सो यू नीड टू प्रिपेयर कि आपको 8 साल लगेंगे अपना करियर आज से स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा दैट तो आई एम नॉट अवेयर कि इन 2028 और 2025 में क्या होगा, बट आज डेंटिस्ट्री का क्या सिनेरियो है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पर्सनली फेस किया है इतने सालों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम डेंटिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं, आप किसी भी जरिए से लीजिए। सबसे पहले जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं और कुछ लोग मैनेजमेंट सीट से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो जब आप मैनेजमेंट सीट से एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपको ग्रेजुएशन में खर्च होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो एडमिशन लेते हैं उनका क्या है, कोई भी फ़ीस नहीं होता या फिर मिनिमल फ़ीस होती है। तो जब आप 5 साल आप डेंटिस्ट्री कर लेते हैं, डेंटिस्ट्री में सब कुछ ठीक है, आपने अच्छे से एकेडमिक्स क्लियर किया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, देन यू विल थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, कि आपको कि जॉब करना है, आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है, या आपको अदर फील्ड्स में जाना है। तो कुछ लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ब्राइट होते हैं, उनका उनके पास नॉलेज होती है, उनका हैंडवर्क बहुत अच्छा होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो जहाँ भी इंटरव्यूज़ देते हैं उनको जॉब मिल जाती है। ओके, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको जॉब मिल जाती है थ्रू सम थ्रू देयर नॉलेज, और किसी को कुछ रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, एक ड्रॉबैक जो है कि हर साल गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं निकलती डेंटिस्ट्री के लिए, 2 या 3 साल में एक बार बल्क में जॉब निकलती हैं, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। ठीक है, फिर आप धीमे धीमे उसमें परमानेंट कमीशन होते जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आपको आर्मी में जाना है तो आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें अगर आपकी जॉब लग जाए तो इट्स वेल इनफ। मतलब फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। उसमें एक रेस्पेक्टिव जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, एंड यू आर सर्विंग द आर्मी, दैट फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट्स एंटायरली डिफरेंट। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स दोज आर वर्किंग इन आर्मी, लाइक हिज लाइफ इज़ एंटायरली डिफरेंट, इज़ एन्जॉइंग। ओके, लेकिन आपको अगर आर्मी में जाना है तो आपको फिर से आज का रूल है कि आपको नीट एग्ज़ाम लिखना पड़ता है और उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। ठीक है, इसके बाद जो लोग कि उसमें जो है लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब इसके बाद ज़्यादातर लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब सर्च करते हैं, किसी के घर के पास क्लिनिक है या कोई कॉरपोरेट ज्वाइन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें अगर आप जॉब सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको आता क्या है। आप बताएंगे ठीक है कि मेरी एकेडमिक्स में ये रहा, मेरे को फिलिंग आती है, मेरे को टीथ क्लीन करना आता है, मेरे को रेस्टोरेशंस
आते हैं, मैं टूथ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, या कुछ मेजर प्रोसीजर्स जो भी आपने सीखे होते हैं वो कर सकते हो। तब भी अगर आप क्लिनिक्स में जॉब करते हैं तो आई विल टेल यू दिस इज़ द सैड पार्ट, दे आर नॉट पेइंग यू वेल। वो आपको कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये, दैट इज़ द मैक्सिमम इफ़ यू आर द बेस्ट, तब देते हैं। नहीं तो आपको 10 से 12 हज़ार की जॉब लगती है। एंड आई एम डोंट थिंक सो कि 10 से 12 हज़ार रुपये आर इनफ फॉर द सर्वाइवल इन दिस सिचुएशन। एक बार ग्रेजुएशन में आपके पेरेंट्स ने, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आते हो तो 15 से 20 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और फिर आपको इतने की जॉब लगती है तो आपको घर से ही खर्चा मंगाना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज विद दैट अमाउंट। अगर आप मैनेज कर भी रहे हो तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर BDS के बाद अगर ये जॉब अच्छी नहीं है तो आई विल ओपन माई ओन क्लिनिक। तो आई विल टेल यू कि अगर आप जब ओपन करते हैं अपने क्लिनिक्स को तो फिर से आपको 8 से 10 लाख की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चेयर खरीदना है, कंप्रेसर लेना है, RVG लेना है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, ओके, कुछ फर्नीचर वर्क रहता है, कुछ पेंटिंग्स और दुकान जो भी आप शॉप लेते हो उसका रेंट या लीज पे है। तो इस सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर आपको कम से कम 8 से 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑलरेडी आप इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, और फिर आप अगर 10 लाख रुपए पेरेंट्स से मांगते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ गुड चॉइस। ओके, और इसके अलावा अगर आप बैंक जाते हो, आप बैंक का लोन लेते हो, देन यू नीड टू पे इंटरेस्ट रेगुलरली। आप अगर अपना क्लिनिक ओपन कर भी लेते हैं तो वो क्लिनिक क्या है, कम से कम 1 साल लगेगा कि आप उससे कुछ सेविंग्स स्टार्ट कर सकें। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, आपका रेंट होगा, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा होगा, जो भी आपके साथ आपका टेक्नीशियन या आपका असिस्टेंट होगा, आप उसको पैसे देंगे, और फिर उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे, अपने घर के खर्चे भी निकालेंगे, उसके बाद आप सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग कि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई विल टेल यू कि आप BDS करने के बाद ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्लिनिक ओपन कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जॉब आपको मिल जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन चॉइस। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू आफ्टर डेंटिस्ट्री और आफ्टर BDS। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि BDS के बाद जब उनको लगता है कि उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या दे वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन दिस डेंटिस्ट्री फील्ड, तो दे यूज टू ऑप्ट MDS। ओके, तो MDS ऑप्ट करने के लिए क्या है कि आपको फिर से नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। नीट एंट्रेंस में अगेन द सेम थिंग्स, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी पीछे है तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट में जॉब मिलेगी। प्राइवेट में अगेन अगर आपको जॉब मिलेगी तो आज की जो सिनेरियो है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट सीट, सिर्फ गवर्नमेंट के जिस नीट के थ्रू अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेते हैं MDS के लिए, तो भी आपको 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम फ़ीस देनी होती है। ओके, और उस फीस के अलावा भी आपके अदर एक्सपेंसेस रहते हैं, आपका हॉस्टल की फ़ीस रहती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस रहते हैं, आपका फूड, इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, थीसिस होती है, तो इस सब की जो फ़ीस होती है वो भी एक्स्ट्रा होती है। तो आई विल टेल कि आपको 3 साल में फिर से वही 15 से 20 लाख रुपए और उससे ज़्यादा ही खर्च होंगे। तो यू नीड टू थिंक कि अगर आप एक बार MDS कर लेते हैं, MDS होने के बाद अगेन यू विल कम टू द सेम सिचुएशन। ओके, you need to search job again, the job either you have to go to the government sector। अगर well enough आपको अच्छे से जॉब मिल जाती है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि आपको 9 to 2 और 9 to 3 की जॉब होती है, और आप उसके बाद इवनिंग में आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट लीगल। ओके, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और अगर आप MDS कर लेते हैं तो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं या आप जहाँ सेटल होना चाहते हैं वहाँ पर डेंटल कॉलेज है या नहीं है। डेंटल कॉलेज में क्या वैकेंसीज़ होती हैं। ओके, जैसे आई एम रीडर इन वन डेंटल कॉलेज एंड आई एम इन हैदराबाद, आई एम फ्रॉम UP। तो डेंटल कॉलेज में वैकेंसीज़ होती हैं। अब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कोई भी डेंटल कॉलेज नहीं था, वहाँ कोई भी कॉर्पोरेट नहीं था, तो मेरे को हैदराबाद माइग्रेट करना पड़ा और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो ऐसे ही अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे कोई डेंटल कॉलेज या कॉर्पोरेट नहीं है, तो आपको क्या है
एक किसी दूसरी जगह या दूसरी सिटी में माइग्रेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका हाउस रेंट होगा, आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे एंड सिटी का लाइफ स्टाइल होगा। और तो यू नीड टू मैनेज कि आपको जो भी सैलरी मिलेगी उसमें आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको दूसरी जॉब सर्च करनी पड़ती है। जैसे कि आई यूज़ टू वर्क इन कॉलेज 9 to 3 और उसके बाद मैं वर्क करता हूँ किसी एक कॉरपोरेट में, दे आर पेइंग वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ मैनेज करनी होती है। बट आई विल टेल यू कि अगर आप सोचते हैं सिर्फ आपकी जॉब से, एक जॉब से काम हो जाएगा कि आपको कॉलेज की जॉब मिल गई, दैट इज़ वेल इनफ, तो आई विल टेल यू कि आज का जो सीनियर लेक्चरर की जो सैलरी होती है वो इट्स नॉट मच। ये कुछ 20 to 25,000 या अगर अच्छे कॉलेजेस है तो 30,000 तक दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी की बात करें कि जो 15 साल पहले था, तो उसमें क्या था कि एक बार अगर आप सीनियर लेक्चरर बन जाते हैं तो ईजिली कॉलेज आपको 60 to 70,000 की जॉब मिल जाती थी और आप उसके बाद भी काम कर सकते थे। तो क्या था कि यू वर एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन आज 2020 में इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, ओके। और मैं बोलूँ कि डेंटिस्ट्री का थोड़ा रिसेशन है एंड कि दिस इज़ COVID-19 इज़ गोइंग ऑन, तो आई डोंट नो कि दिस पैंडेमिक इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, व्हाट इज़ द फ्यूचर। तो these are the things that I wanted to share with you about BDS and MDS। तो आपको क्या है, अगर क्विक मनी चाहिए आपको किसी प्रोफेशन से, तो डेंटिस्ट्री में आपको क्विक मनी नहीं मिलेगा। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोचें कि आज आपने MDS क्लियर कर लिया एंड योर ग्रोथ विल स्टार्ट, इट विल लाइक बूम, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन 5 years बैक, देन ओनली आई एम फीलिंग ओके आई एम समवेयर। तो अभी और 5 साल लगेंगे जब मेरे को आई विल बी लाइक ओके नाउ आई एम साइनिंग, इट विल बी लाइक दिस। तो 10 साल आपको लगभग फर्स्ट जो है वो स्टडी के लिए लगेंगे और उतने ही साल आपको 7 से 8 साल आपको अपने करियर ग्रोथ करने में लगेंगे। सो दिस इज़ द थिंग। तो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट दिस डेंटिस्ट्री एज योर प्रोफेशन, देन यू नीड टू थिंक कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप अगर डेंटिस्ट्री के में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कितने पैशनेट हो उसके बारे में। योर सक्सेस विल डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, ओके। बहुत सारे कोर्सेज क्या होते हैं कि दिस only depends on your academic things, okay, but in this field it is not like this. You need to do a lot of struggle and a lot of hard work, then only you can sign. So this is my advice. If you feel कि this video is helpful to you, please like my channel, subscribe कीजिए, share कीजिए, and thanks for watching.